आरजेडी में सब कुछ ठीक है या फिर पार्टी के भीतर असंतोष की चिंगारी अब खुलकर सामने आने लगी है। बिहार की राजनीति में आज एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। राजद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी के पूर्व प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी मृत्युंजय तिवारी ने आज राजद के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि मृत्युंजय तिवारी ने साफ कर दिया है कि ये मुलाकात पूरी तरह व्यक्तिगत थी और उसका सिद्दीकी साहब से वर्षों पुराना संबंध। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तभी से दोनों के बीच अच्छे संबंध। उन्होंने बताया कि वो समय समय पर अपने सुख दुख साझा करने के लिए उनसे मिलते रहते हैं और इस मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दो टूक शब्दों में दोहराया कि राजद से इस्तीफा देने का उनका फैसला पूरी तरह है और उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आज भी उनके मन में लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए पूरा सम्मान है। उन्होंने याद दिलाया कि लालू प्रसाद यादव ने ही उन्हें अपने आवास पर बुलाकर पार्टी का प्रवक्ता बनाया था और मीडिया प्रभारी बनाया था और मीडिया के सामने उनका परिचय करवाया था। तो दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ जिसमें मृत्युंजय तिवारी अपनी आप बीती बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि सिद्दीकी से मुलाकात उनका व्यक्तिगत मुलाकात था। पहले आप ये वीडियो देखिए। मुलाकात तो आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे अभिभावक हैं और इनसे हमारा व्यक्तिगत निजी संबंध रहे हैं और ये खेल मंत्री जब से थे तब से संबंध है, पार्टी में आने से पहले से संबंध रहे। तो इनके पास अपना सुख दुख तो सुनाने के लिए लोग आते ही हैं। जब ये पार्टी में जुड़ने की बात हुई, हमने पार्टी से त्याग पत्र देने का जो निर्णय लिया था उस पर हम अडिग हैं। तिवारी जी, सवाल है, आपने पार्टी छोड़ दिया, कई और लोग उनको लेकर कहा जा रहा। अब ये सब चीजों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हमने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का मैं सम्मान करता हूं और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ही हमें घर से बुलाकर, जब सबसे बुरे दौर में पार्टी थी आरजेडी, तो प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी दी थी और पहला व्यक्ति मैं हूं जिसको ये सौभाग्य है कि सारे मीडिया बंधुओं के सामने आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हाथ उठाकर परिचय कराया था कि हमारा प्रवक्ता है। तो हम तो दो विधानसभा चुनाव में पार्टी को नंबर 1 बनाने में हमारी अहम भूमिका रही थी। हम मीडिया प्रभारी थे, प्रवक्ता थे 2015 और 2000। अभी तो लंबी फौज है प्रवक्ताओं की। पार्टी की ये दुर्गति कौन है, कौन जिम्मेवार, किसने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया? इसका जवाब तो हर एक कार्यकर्ता चाहता है, एक नेता चाहता है। एक नेता, एक कार्यकर्ता दुखी हैं। हमने सब दिन पार्टी के अनुशासित सिपाही के रूप में पार्टी की बातों को प्रमुखता से, प्रखरता से रखा है, पार्टी की विचारधारा को बढ़ाया है। हमने सब दिन, सब लोग, कोई नहीं कह सकता, हमारा पूरा जीवन खुला किताब है कि हमने कभी भी पार्टी से कोई लाभ लिया हो, पार्टी ने मुझे कभी कुछ दिया हो 20 वर्षों में। लेकिन कुछ लोग स्वार्थ बस पार्टी में हैं, पद के लिए हैं और बहुत चीज़ों के लिए। मृत्युंजय तिवारी ने सब दिन पार्टी का एक अनुशासित सिपाही के रूप में निष्ठा, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ डटे रहे, अड़े रहे। इसकी क्या कीमत मिला, क्या कीमत पार्टी ने दिया, ये पार्टी का नेतृत्व जाना। और बहुत सारी बातें हुई, ये सब बातों को अब कैमरे में, अब ये सब बातों पर कोई हमने कहा कि हमारे सम्मान में ठेस पहुंचा। हमने पार्टी 1 मिनट भी, जहां सम्मान नहीं वहां हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। ये सब बातों पर कोई हम देखिए ऐसे कोई भी बातों को लेकर के हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। हमने स्पष्ट कह दिया कि हम 20 वर्षों से पार्टी में रहे, पूरे पार्टी के लिए काम किया, लेकिन पार्टी नेतृत्व को जो शिकायतें हमने की, जो हमारे ग्रीवांसेस थे, पार्टी नेतृत्व ने नज़रअंदाज किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे जैसे लोग पार्टी छोड़कर
त्याग पत्र दे दिए। ये तो अब तेजस्वी जी का हृदय जानता होगा, एक एक पार्टी का नेता कार्यकर्ता का हृदय जानता होगा कि मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के लिए क्या किया। अपने बयान के अंत में मृत्युंजय तिवारी ने साफ कहा कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, जहां सम्मान न मिले वहां एक मिनट भी रुकना नहीं चाहिए। अब उनकी इस टिप्पणी ने बिहार की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक इस्तीफा है या आने वाले दिनों में बिहार की सियासी में किसी बदलाव की जरूरत का संकेत है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द करें।